नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एग्जाम में। और दोस्तों, रोज़ की तरह ये साइंस का नेक्स्ट वीडियो है और हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए रोज़ एक साइंस की वीडियो अपलोड की जाती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और दोस्तों, यदि आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि साइंस में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो ज़्यादा हाई लेवल के पूछे नहीं जाते, आपको बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, भार की परिभाषा क्या है। भार की परिभाषा होती है दोस्तों, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को भार कहते हैं। अब द्रव्यमान आपका m, त्वरण आपका g और w बराबर आपका होता है, w होता है भार, तो w बराबर m इंटू जी। क्लियर दोस्तों, ये हुआ आपका भार। और इसी के फार्मूला के बेस पर हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन रखा है, तो इसका देखते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। और दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर 2018 में जब रेलवे ने एग्ज़ाम लिया था तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिले थे। अब यहाँ पर पूछा गया है द्रव्यमान 10 kg दिया है, पृथ्वी का पर इसका भार क्या होगा। तो पृथ्वी पर इसका भार जो होगा, अभी इधर आपको ऊपर पढ़ाया गया है कि W बराबर m इंटू जी होता है। अब W बराबर m इंटू जी के बेस पर आपको ये क्वेश्चन हल करना है। अब यहाँ पर आपका m होगा 10 kg, तो यहाँ पर 10 kg आप रख दीजिए, m की जगह 10 हो जाएगा और g की जगह आपका 9.8 गुरुत्वीय त्वरण होता है। अब इसको हल करिएगा, 98 न्यूटन आंसर आ जाएगा। भार का मात्रक न्यूटन। थर्ड क्वेश्चन है, द्रव्यमान किसे कहते हैं। आंसर होगा आपका, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। और दोस्तों, कोई भी वस्तु अपनी मूल अवस्था बनाए रखने के लिए अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे कोई भी वस्तु है, आप उसको उठाते हैं या उसको धक्का देते हैं तो आप लोगों को थोड़ा भार प्रतीत होता है। जैसे आप दीवार पर कोई बल लगाइएगा तो आपको बल लगाने का प्रयास करते हैं तो ऐसा लगता है कि दीवार भी आपको प्रतिक्रिया बल लगाती है, चाहे विरामावस्था में हो या गतिशील अवस्था में हो। यदि कोई गति करती हुई पिंड को आप रोकना चाहते हैं या जैसे गति करती हुई बॉल आ रही है, आप उसको कैच करते हैं तो आपको भार प्रतीत होता है। तो दोस्तों, वही होता है जड़त्व, और जड़त्व की माप ही द्रव्यमान का उदाहरण है। क्लियर दोस्तों। लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं। लीवर के अध्ययन को हेप्टोलॉजी कहते हैं। ये दोस्तों रेलवे RRB जेईई में क्वेश्चन बन चुका है। अब पांचवा क्वेश्चन है, ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बना है रेलवे में, तो ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित करने वाली ग्रंथि क्या है। तो अधिवृक्क ग्रंथि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित करती है, याद रखिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्रस कहाँ बनता है। पित्रस आपका यकृत में बनता है, और ये यकृत में तो बनता है लेकिन स्टोर कहाँ होता है, एकत्रित होता है आपका पित्ताशय में। क्लियर दोस्तों। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। 9 क्वेश्चन है, ब्लड को निकालने के बाद ब्लड को किस में रखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सोडियम ऑक्सीलेट और कैल्शियम साइट्रेट में रखते हैं ब्लड को निकालने के बाद। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है। थायराइड ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। क्लियर। मांसपेशियों में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या है। मायोसिन मायोग्लोबिन मांसपेशियों में पाया जाने वाला प्रोटीन है। 12 नंबर है, मनुष्य में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो मनुष्य में 639 कुल मांसपेशियां पाई जाती हैं। 13 नंबर है, मनुष्य की सबसे बड़ी मांसपेशी क्या है। सियाटिक मांसपेशी जो जांघ में पाई जाती है, मनुष्य की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या है। नोटियम दोस्तों गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस बनती है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 आपको
हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला है। और दोस्तों यही आकाश में बिजली चमकने पर उत्पन्न होती है। क्लियर दोस्तों? यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।